एशिया कप की गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही ले रही है और पाकिस्तान और इंडिया के लिए दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एशिया कप को 4 माह भी पूरे नहीं रह गए और वर्ल्ड कप को जो है वो भी बिल्कुल हमारे सर पर आन खड़ा है। और अभी तक ना तो एशिया कप का जो है वो शेड्यूल जारी किया गया और ना ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया गया। और पाकिस्तान के लिए एशिया कप जो है वो दर्द सर बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए यूं कहें कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में करवाना एक अजाब बना हुआ है और हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कहीं बीसीसीआई जो है वो अपनी ईगो का किसी चीज को मसला बना के बैठा हुआ है, कहीं जो है पीसीबी अपनी चीजों को ईगो का मसला बना के बैठा हुआ है। तो एशिया कप के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही और पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान एशिया कप को लेकर लड़ाइयां और इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों बोर्ड जो हैं वो अपनी अपनी जिद और अना से पीछे हटने को तैयार नहीं है और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। पीसीबी हर सूरत जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में करवाना चाहता है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर करवाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया है तो वो इस चीज पे बजिद है कि एशिया कप जो है वो सारे का सारा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लिया जाए और पाकिस्तान भी उसकी मेजबानी बेशक कर ले, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे करवा ले ताकि सारी टीम जो है वहां पे आ सके। नजम सेठी ने भी पिछले दिनों कहा था कि जो है वो हमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो एशिया कप जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें। बीसीसीआई की जानब से पाकिस्तान को नया चूरन बेचा जा रहा है कि आप बीसीसीआई पाकिस्तान को कह रहा है कि आप जो है वो एशिया कप पूरे का पूरा जो है वो आप ही होस्ट कर लें, लेकिन किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप को होने देते हैं। और 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए हम जो है वो फिर इंडिया भी पाकिस्तान में आ जाएगा और तब तक हालात भी जो हैं वो काफी बेहतर हो जाएंगे। और इस दफा पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के रास्ते में रोड़े ना अटकाए। और बीसीसीआई ने एक और बड़ा काम किया कि उनने अपने खुद के कंधों से सारा बोझ उतार के जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो बोर्ड है उनके बोर्ड्स पर डाल दी कि आप हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो एशिया कप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि हम भाईजान हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो हम एशिया कप खेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमसे इतनी ट्रैवलिंग नहीं होती कि एक दिन हम पाकिस्तान में मैच खेलें, एक दिन किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएं, फिर पाकिस्तान आए, फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ खेले जाएं। तो हमें ये मंजूर नहीं। अगर आपने एशिया कप करवाना है तो आप बेशक पूरा पाकिस्तान में करवाएं, हम पाकिस्तान में आने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में इंडिया ने नहीं आना और इंडिया के बगैर एशिया कप हो भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आप जो मर्जी कहते रहे, एशिया कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की वजह से हो रहा है और इसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो भी 70 to 80%, बल्कि इससे भी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से होता है। और अगर पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी टीम जो है वो एशिया कप से बैकआउट कर जाती है तो फिर एशिया कप तो होगा लेकिन उससे रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं होगा और उसका कोई मकसद नहीं होगा, वो बिना मकसद होगा। और जो असल मकसद होता है एशिया कप को करवाना कि इससे जो है वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, बोर्ड्स की जो है वो सारी सैलरी चलती रहे, तमाम बोर्ड्स के जो एशिया कप के बोर्ड है, जो मेंबर्स हैं उनके तमाम बोर्ड्स को पैसे दिए जाए ताकि वो अपने सारे मामला आसान तरीके से चलाते रहे। जैसे सारे श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यही कह रहा है कि आपने जहां भी करवाना है एशिया कप को तो आप जो है वो किसी एक जगह पे करवाएं, हम बार बार ट्रैवलिंग करके कहीं और नहीं जा सकते। इससे एक तो बात तो साबित हो गई है कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान या श्रीलंका ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि हमसे ट्रैवलिंग नहीं होती, आपने जिस भी मुकाम पर खेलना है आप एक मुकाम रखें एशिया। बीसीसीआई पाकिस्तान को जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेलने आ जाए तो इसके बदले में हम जो है उन्होंने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया कि इस चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं, 12 साल पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इससे पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस के मामलात हैं वो बेहतर होंगे और चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार होगी। लेकिन इसका अभी तक जो है वो हतमी कोई सबूत नहीं है। तब अभी तक 2 साल पड़े हैं, तब तक किसी को कोई पता नहीं कि हालात सही हो कि खुदा ना खास्ता दोबारा खराब हो जाए। और नजम सेठी का यह भी कहना था कि हमारे ऊपर हमारे शायकीन का बड़ा प्रेशर है, हमारे ऊपर जो है वो मीडिया का बड़ा प्रेशर। और पाकिस्तान, आप इस बात को माने या ना माने, पाकिस्तान में भी मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो पाकिस्तान जो इंडिया मुखालिफ बयानियां चलाकर जो है वो टीआरपी हासिल करते हैं। इसी तरह इंडिया में भी कुछ लोग हैं, शायकीन हैं और कुछ टीवी चैनल्स हैं, तो वो भी सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाकर और बाइकआउट की रट लगाकर जो है वो टीआरपी गेन करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। तो अगर इसी तरह आराम से फैसले हो जाएं, अगर वो प्रेशर ना बढ़ाएं तो वो फिर पीसीबी को जो है पाकिस्तान वाले पीसीबी को गद्दार कहेंगे, बीसीसीआई वालों को जो है उनका मीडिया गद्दार कहेगा कि इन्हें पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि ये कोई बोर्ड्स का आपस में कोई मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का आपस में मसला है और ये पॉलिटिकल इशू है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों मुल्कों में जो है वो ऐसे टीवी चैनल्स नहीं है जो अमन चाहते हैं, जरूर चाहते हैं, लेकिन हर जगह पे गंदे जो है अंडे होते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने और इस चीज को जो है वो टॉप ट्रेंड करवाएंगे ताकि पीसीबी और बीसीसीआई जो है वो आपस में कोई अच्छा फैसला ना कर ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान होगा जो है वो पाकिस्तान के और इंडियन शायकीन का। और मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग अब इसको जो है वो गैरत से भी जोड़ देते हैं कि पाकिस्तान की गैरत से
से आगे तो नहीं है क्रिकेट, तो भाईजान इसमें क्रिकेट को आप पाकिस्तान की गैरत से नहीं जोड़ सकते। तो गैरत से मत जोड़ें, क्रिकेट का गैरत से या इससे पाकिस्तान या इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट किसी भी मुल्क की गैरत का मसला नहीं है। ना क्रिकेट के बगैर पाकिस्तान के साथ खुदा ना सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, और ना ही जो है वो इंडिया के साथ जो है वो क्रिकेट ना होने की वजह से हो जाएगा। लेकिन आप नजम सेठी का तो यही कहना था कि अगर बीसीसीआई जो है वो हमें न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप करवाने को कहेगा तो फिर पाकिस्तान उससे बैकआउट कर जाएगा। और आपको ये भी चीज माननी चाहिए कि ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, एक बिजनेस है। और जब पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक टीम नहीं खेलेगी तो बिजनेस नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, ब्रॉडकास्टर जो है वो उनका नुकसान होगा, तो फिर क्रिकेट किस तरह होगी। क्रिकेट जो है वो क्रिकेट नहीं है, वो एक बिजनेस है, और इसको बिजनेस की तरह ही लेके जाए। इसको किसी मुल्क की जो है वो गैरत के साथ मत जोड़े, ना ही किसी मुल्क की गैरत जो है वो क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। और बहुत से मामला है उन पर पाकिस्तान और इंडिया को काम करने की जरूरत है। इन चीजों पर जो है वो गैरत जोड़ने की आप कोशिश मत किया करें। पाकिस्तान का तो साफ मौकफ था कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से छीना जाता है या किसी और मुल्क में करवाया जाता है तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, और अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा तो फिर जो है वो एशिया कप के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जिस तरह की ने जो है वो दोनों मुल्क आपस में इतना ज्यादा आगे मीडिया सेल्स वालों ने और यूट्यूबर्स ने बात को आगे बढ़ा दिया है, तो अब बीसीसीआई के लिए और पीसीबी के लिए अपनी बातों से पीछे हटना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है वो शायकीन भी जो है वो उनके जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो अपने अपने मुल्क के साथ जुड़े होते हैं, तो वो भी थोड़े जो है वो हो जाते हैं, सेंटी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो फिर मीडिया हाउस भी जिनका काम ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चूरन बेचना और पाकिस्तान का के इंडिया के खिलाफ बात करके अपना चूरन बेचना और पैसे कमाना, वो किस तरह सारे मामला को ऐसा तरीके से होता हुआ देख सकते हैं। तो पीसीबी के ऊपर काफी प्रेशर है, बीसीसीआई के ऊपर भी काफी प्रेशर है, लेकिन मेरा इन दोनों बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है वो अपने मामला जो है वो बैठ कर हल करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को हर जगह पे झुक जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं दोनों बोर्ड्स को आपस में बैठकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए मामला करने चाहिए, और क्रिकेट को होना चाहिए और इक्वालिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। और किसी भी एक मुल्क के साथ, ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का मामला, किसी भी मुल्क चाहे वो छोटा सा मुल्क है इन द सेंस ऑफ क्रिकेटिंग, क्रिकेट के सेंस में वो छोटा मुल्क है या कमजोर मुल्क है, तो उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई टीम बड़ी हो, मुल्क बड़ा हो, छोटा हो, उनकी आपस में दुश्मनी हो, उनके आपस में मामला कैसे भी हो, उनको जो है वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और क्रिकेट खेलनी होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, और जो है वो इक्वालिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। जो है वो एशिया कप से बाइकआउट कर देगा तो फिर यही सिचुएशन नजर आ रही है। या तो ये होगा कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेगा, दूसरा फिर या फिर ये होगा जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एशिया कप को या तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर ये एशिया कप जो है वो कैंसिल होने जा रहा है और पाकिस्तान से इसकी मेजबानी छीनने जा रही है, जो कि क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बुरी खबर है। और मेरे ख्याल से तो मैं इस पर क्या कहूँ, मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बीसीसीआई के लिए बढ़ती जा रही हैं, आईसीसी के लिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो है वो इंडिया के साथ, इंडिया का एक तो पाकिस्तान के साथ मामला है, दूसरा उनकी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स छूट नहीं दे रही, तो इस वजह से आईसीसी की जो उनने जो शेड्यूल जारी करना था वर्ल्ड कप का अभी तक वो नहीं हुआ। तो अभी सारे मामला जो है वो अनसर्टन है, कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं हुआ गया, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ, और दिन ब दिन कोई ऐसी खबर आ जाती है जो क्रिकेट के शायकीन के लिए बुरी होती है। और पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड्स को आपस में बैठकर और उनकी गवर्नमेंट को बैठकर आपस में जो है वो अमन को जो है वो स्प्रेड करना चाहिए, हेट को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, और क्रिकेट को होना चाहिए। और बाकी सारे मामला भी जो आपस में ट्रेडिंग होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे मुल्क के साथ लोग आपस में मिलें, आपस में प्यार बढ़े, बिजनेस आप एक दूसरे के साथ करें, आप जो है वो ट्रेड एक दूसरे के साथ करें, जिससे पाकिस्तान और इंडिया का दोनों ममालिक का इंतहा दर्जे का फायदा होगा। और इंडिया को आपस में लड़ने की बजाय जो है वो तालीम के लिए नए मौके पैदा करने चाहिए, गुर्बत खत्म करनी चाहिए, इनको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहिए, अपने निज़ाम को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में अच्छे नेबर बनकर और जो है वो तरक्की की मंजिलात जो है वो तय करें। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।